वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। हमारी आज की लिटरेरी टर्म है सोनेट। ये वर्ड एक इटालियन वर्ड सोनेटो से डिराइव्ड है। हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। आ सोनेट इज़ आ लिरिक पोइम, यानी ये एक लिरिक पोइम होती है। इसे लायर इंस्ट्रूमेंट पर गाया जा सकता है और इसके साथ साथ पोइट इसमें अपने इमोशंस और सेंटिमेंट्स का इजहार करता है, यानी पोइट इसमें अपने जज्बात हमारे सामने बयान करता है। दैट इज़ कम्प्राइज्ड ऑफ 14 राइमिंग लाइन्स, और ये 14 लाइनों पर मुश्तमिल होती है। इसकी तमाम लाइन्स राइम्ड होती हैं, यानी इसमें राइमिंग स्कीम पाई जाती है। ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर, और इसमें आइम्बिक पेंटामीटर होता है, यानी इसकी तमाम लाइन्स का जो मीटर है वो आइम्बिक पेंटामीटर होता है। अब हम आते हैं इसकी टाइप्स की जानिब। इसकी मेजर दो टाइप्स हैं, एक इटालियन या पेट्रार्चन सोनेट और दूसरी है इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। इसके अलावा अगर हम इसकी सेकेंडरी डिवीजन पर जाएं तो इसकी टाइप्स हैं ऑक्सीटन सोनेट, स्पेंसेरियन सोनेट, कार्डेट सोनेट, कर्टल सोनेट, वर्ड सोनेट और मिल्टॉनिक सोनेट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इटालियन या पेट्रार्चन सोनेट को। इसे क्लासिकल सोनेट भी कहा जा सकता है। इसे 13th सेंचुरी में गियाकोमो डा लेंटिनी ने इजाद किया, जो कि एक इटालियन पोइट था। इसी वजह से इसे इटालियन सोनेट कहा जाता है। इसके बाद एक और इटालियन पोइट जिसका नाम फ्रांसेस्को पेट्रार्च था, उसने इसमें बहुत सी चेंजेस की और उसी के दौर में इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। दरअसल वो अपनी बिलवर्ड, जिसके लिए उसका बायलेटरल या अनरिक्विटेड लव था, यानी जो उसकी यकतरफा मोहब्बत थी, उस लड़की के लिए ये पोइम्स लिखा करता था। उस लड़की का नाम लॉरा था। उसके लिए जो इसने पोइम्स लिखी, उसी वजह से इस फॉर्म ऑफ पोइट्री को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई। इसलिए पेट्रार्च को फादर ऑफ सोनेट भी कहा जाता है। ये पोइम 14 लाइंस पर कंसिस्टेड होती है, जिसमें एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। ऑक्टेव 8 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं और सेस्टेट 6 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं। सबसे पहले जो ऑक्टेव होता है, इसकी 8 लाइंस होती हैं। इसमें पोइट अपने प्रॉब्लम्स को बयान करता है, और उसके बाद जो सेस्टेट है, जिसकी 6 लाइंस होती हैं, इसमें पोइट उसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को बयान करता है। इस फॉर्म में पोइट महज अपने इश्किया मसाइल ही बयान करता है, यानी उसके जो लव अफेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं का बयान करता है और एंड पर ख़ुद ही उसका सोल्यूशन देता है। इसके फर्स्ट ऑक्टेव यानी 8 लाइंस के बाद जो 9th लाइन होती है, उसमें एक चेंज आता है, एक टर्न आता है, जिसे वोल्टा कहते हैं, और इसे सेमीकोलन के थ्रू शो किया जाता है। वोल्टा एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है टर्न यानी तब्दीली। इसके फर्स्ट ऑक्टेव की राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए। इसके बाद जो इसका सेस्टेट है, इसकी 3 तरह से राइम स्कीम हो सकती है, सी डी ई या सी डी ई डी सी ई या सी डी सी डी सी डी। इसके बाद इसके फर्स्ट ऑक्टेव यानी 8 लाइंस के बाद 9th लाइन में एक टर्न आता है जिसे वोल्टा कहते हैं। ये इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है टर्न, यानी एक तब्दीली आती है जिसे सेमीकोलन के साइन के थ्रू शो किया जाता है। इसके बाद इस पोइम की तमाम लाइंस आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं। इसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देखें तो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक फेमस पोइम जिसका टाइटल है लंदन 1802, ये इसकी एक फेमस एग्जांपल है। अगर हम इसकी राइम स्कीम को देखें तो इसमें सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी जो इसका फर्स्ट ऑक्टेव है ए बी बी ए राइम स्कीम यूज़ की गई है। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है आवर और 4th लाइन का लास्ट वर्ड है बावर, आवर बावर। उसके बाद 2nd लाइन का लास्ट वर्ड है फैन और 3rd लाइन का लास्ट वर्ड है पेन, फैन पेन। उसके बाद 5th लाइन का लास्ट वर्ड है डावर और 8th लाइन का लास्ट वर्ड है पावर, डावर पावर। उसके बाद 6th लाइन का लास्ट वर्ड है मैन और 7th लाइन का लास्ट वर्ड है अगेन, मैन अगेन। उसके बाद जो इसका सेस्टेट है यानी 6 लाइंस पर कंसिस्टेड जो स्टेंजा है, उसकी राइम स्कीम है सी डी डी ई ई सी, यानी इसकी 9th लाइन का लास्ट वर्ड है अपार्ट और 13th लाइन का लास्ट वर्ड है हार्ट। उसके बाद 10th लाइन का लास्ट वर्ड है सी, 11th लाइन का लास्ट वर्ड है फ्री। उसके बाद इसकी 12th लाइन का लास्ट वर्ड है वे और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है ले। विलियम वर्ड्सवर्थ की इस पोइम यानी लंदन 1802 को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर विलियम वर्ड्सवर्थ की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ इस पोइम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट को। इस फॉर्म को 16th सेंचुरी में टॉमस वाइट ने इंट्रोड्यूस कराया, जब उसने
इटालियन से पेट्रार्च की जितनी भी पोइम्स थी, जितनी भी सोनेट्स थी, उनको ट्रांसलेट किया। उसके बाद अर्ल ऑफ सुरे ने इसमें बहुत सी इनोवेशंस की, बहुत सी तब्दीलियाँ की। ये पोइम 3 क्वार्टरेंस और 1 कपलेट पर कंसिस्टेड होती है। 3 क्वार्टरेंस और 1 कपलेट पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ बनती है 14। 3 क्वार्टरेंस में पोइट अपने 3 डिस्कस करता है और जो लास्ट कपलेट है, जो लास्ट 2 लाइंस होती हैं, उसमें पोइट खुद ही उन तीनों प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे सामने बयान करता है। इसके साथ साथ इस फॉर्म ऑफ पोइट्री में तमाम लाइंस आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं, जिसकी राइम स्कीम है A B C D E F G। शेक्सपियर से पहले इस फॉर्म में भी 9th लाइन में वोल्टा यूज़ किया जाता था, लेकिन शेक्सपियर ने फर्स्ट टाइम 13th लाइन में वोल्टा यूज़ करना शुरू किया, यानी जो टर्न है वो 13th लाइन में शेक्सपियर ने यूज़ किया। अगर हम इस फॉर्म की एग्जांपल को देखें तो जॉन कीट्स की एक फेमस पोइम व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। इसमें भी राइम स्कीम को अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है बी और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है कैरेक्टरी, बी कैरेक्टरी। इसी तरह से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ब्रेन और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रीन, ब्रेन ग्रीन। उसके बाद फेस, ट्रेस, रोमांस, चैंस, आवर, पावर, मोर, शोर। और लास्ट 2 लाइंस जो हैं, लास्ट जो कपलेट है, ये आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि थिंक, सिंक। जॉन कीट्स की इस पोइम यानी व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर जॉन कीट्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ इस पोइम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। अब हम आते हैं ऑक्सीटन सोनेट की जानिब। इस फॉर्म में बहुत सी सोनेट्स 13 और 14 सेंचुरी में लिखी गई और इसका जो सेस्टेट है यानी 6 लाइंस का जो स्टैंजा है, उसकी राइम स्कीम होती है सी डी सी डी सी डी। नेक्स्ट है स्पेंसरियन सोनेट। इसे 16th सेंचुरी के एक पोइट जिसका नाम एडमंड स्पेंसर है, उसने इंट्रोड्यूस किया और इसकी राइम स्कीम है ए बी सी सी डी ई। नेक्स्ट है कार्डिट सोनेट। इसे एक इटालियन पोइट फ्रांसिस्को बेर्नी ने इंट्रोड्यूस किया और इस फॉर्म में 14 लाइंस के बाद एक और स्टेंजा यूज़ किया जाता है जिसे कॉडा कहते हैं। ये चंद लाइनों पर मुश्तमिल होता है। जॉन मिल्टन ने भी इसी फॉर्म को बाज़ औक़ात फॉलो किया, जैसा कि उसकी एक फेमस पोइम ऑन द न्यू फोर्सेस ऑफ कॉन्शियस अंडर द लॉन्ग पार्लियामेंट में इस फॉर्म को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है कर्टल सोनेट। एक इंग्लिश पोइट जिसका नाम जेरेड मैनली हॉपकिंस है, उसने इस फॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाया और ये 10.5 लाइंस पर कंसिस्टेड होती है, यानी 10.5 लाइनों पर मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट है वर्ड सोनेट। ये 14 लाइंस पर कंसिस्टेड पोइम होती है जिसमें 14 वर्ड होते हैं, यानी हर लाइन सिर्फ एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होती है। इस तरह से 14 लाइंस 14 वर्ड्स पर कंसिस्टेड होती हैं। नेक्स्ट है मिल्टॉनिक सोनेट। इस फॉर्म में बैरूनी या मादी दुनिया की बजाय यानी एक्सटर्नल या मटीरियल वर्ल्ड के मसाइल की बजाय इंटरनल स्ट्रगल या कन्फ्लिक्ट यानी जो अंदरूनी जद्दोजहद या अंदरूनी तज़ाद है उस पर रोशनी डाली जाती है। उसके बाद पीबी शैले का दौर आता है। उसने इसकी राइम स्कीम में थोड़ी सी चेंज की। उसने राइम स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई ए बी सी ई एफ ई एफ। अब हम चंद ऐसे पार्ट्स का जिक्र करेंगे जिनकी सोनेट्स बहुत ज़्यादा फेमस हुई, जिनके नाम हैं सर टॉमस वाइट, अर्ल ऑफ सुरे, जॉन मिल्टन, टॉमस ग्रे, विलियम वर्ड्सवर्थ, एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैली, विलियम बटलर येट्स, W.H. आर्डन, रॉबर्ट लॉवेल। Thank you for attending this lecture.